हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके बाइक पर। दोस्तों, आरआरसी यार कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित थर्ड डिवी से रिलेटेड एकदम सरप्राइज दोस्तों थर्ड डिवी कर दिया है आरआरसी यार कोलकाता में। कोई सोचा नहीं था कि स्पेशल किसी कैटेगरी का इतना घटेगा और किसी कैटेगरी का बहुत कम घटेगा। हालांकि दोस्तों मेरा अनुमान मैं मान सकता हूँ कुछ फेल हुआ है, लेकिन कुछ सही भी हुआ है। और थर्ड डिवी जो सरप्राइज इसीलिए हुआ है दोस्तों, मैं इसमें बताऊंगा कि किस लिए सरप्राइज है। और थर्ड डिवी में 0.16 कम हुआ है किस किस कैटेगरी का, वो भी बताएंगे। और इसके बाद पहले तो कैंडिडेट बोल रहे थे कि इस आरआरसी ने केवल छात्रों को मेल देना शुरू कर दिया है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ समय पहले बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आरआरसी ने क्लियर कट कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है कि डिवी का लिस्ट भी दे दिया है और साथ में कट ऑफ भी दे दिया है, एकदम कि आप आरआरसी पर सवाल ना उठा सके। ये जो बहुत ही अच्छा आरआरसी ने किया है, ये भी मैं चाहता था कि पूरा क्लियर एकदम रहे, जो कैंडिडेट को समझ में आए। तो ठीक है, एकदम क्लियर है। और आगे क्या हो सकता है, जो कैंडिडेट कुछ मार्जिन से छूट चुके हैं और फोर्थ डिवी आएगी कि नहीं आएगी, इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको बता दें कि जो थर्ड डिवी आया है वो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, इसलिए कि कुछ कैटेगरी को लेकर कि उसमें इतने कम सीटें नॉन जॉइनिंग का जो आया है, मेरे अनुमान से तो कम है। लेकिन बाकी से कोई दुश्मनी नहीं दोस्तों, बाकी का जो आया है बहुत अच्छी है। जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हें कांग्रेचुलेसन, बधाई हो। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। अब पहले दिखाता हूँ दोस्तों कि कितने कितने कैंडिडेट का किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यूआर का अगर आप डीवी का लिस्ट खोलिएगा तो उसमें टोटल 365 है। ओबीसी के 129, एससी के 65, एसटी के 26 और ईडब्ल्यूएस के 42। हालांकि मुझसे अगर एक दो इधर गलती हो जाएगी तो देख लीजिएगा दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों 365 क्या टोटल यूआर के है प्रूफ, मतलब नॉन जॉइनिंग। तो ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें से 350 प्रॉपर है, माने नॉर्मल कैंडिडेट है, और 15 पीडब्ल्यूडी, ठीक है। इसमें से ओबीसी भी मात्र 100 नॉर्मल ओबीसी है और बाकी पीडब्ल्यूडी है। इसी प्रकार सभी है, आप मान सकते हैं। तो अब ये रहा दोस्तों कि टोटल 600 लगभग 634 से करीब सीटें हैं, जबकि अनुमान लगाया गया था कि 800 प्लस सीटें होंगी। तो उम्मीद से तो कम है। अब ये मुझे जो कम नज़र आ रहा है दोस्तों, बता दे रहे हैं कि ओबीसी में मैंने ओबीसी के 150 से 60 के करीब 70 करीब बताया था। और देखिए एससी का तो मैंने लगभग इतना ही 65 से 70 80 के करीब बताया था। लेकिन एसटी के सीटें मुझे थोड़े से कम नज़र आ रही है। तो ये किस लिए क्या हो सकता है, आगे मैं इस पर भी बात करूँगा। तो 800 का करीब मैंने बताया था, 634 आया, यानी बोल सकते कि 150 का मार्जिन अभी कम हुआ है। तो इसमें निराश होने की दरकार नहीं है दोस्तों, खासकर उन कैंडिडेटों का। खासकर इसमें से यूआर के तो बहुत अच्छे, उनका तो किस्मत ही खुल गया है, उन्हें तो बहुत बधाई। और ओबीसी कैंडिडेट का इतना कम क्यों घटा है, तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर ही कैटेगरी शिफ्टिंग मेरे अनुसार तो नहीं हुआ दोस्तों। ये आप लोग भी समझ सकते हैं, कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हुआ, इसलिए ओबीसी को नुकसान और यूआर को फ़ायदा हुआ है। अब ये दोस्तों मैं नहीं बोलूँगा कि कैटेगरी शिफ्टिंग हुआ है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैंने न किसी का फेवर किया है न किसी का अगेंस्ट किया, ठीक है। तो ये देख लीजिए 365 बहुत ही बड़ा नंबर होता है यूआर के। कितने कैंडिडेट डर रहे थे कि 1 से 1.5 से कम थे। मैंने बोला था कि यूआर ले जिनका 1.5 है चाहे 2 भी है तो वो टेंशन ना लो, उनका आराम से हो जाएगा, 2.5 नंबर तक घटेगा। तो अभी तो दोस्तों शुरुआत है, अभी रिप्लेसमेंट बाकी है, देखिएगा अभी 4 डिवी बाकी है। तो जिनका अभी भी लगभग 1 नंबर तो बोल सकते हैं दोस्तों, 1 नंबर अभी भी यूआर का घट सकता है रिप्लेसमेंट तक, ठीक है। रहा बाकी ओबीसी से तो वो तो बात की बात है दोस्तों, कितना घटेगा वो तो सीट के ऊपर डिपेंड है। और देखिए दोस्तों, जो डीबी के लिए मतलब कॉल लेटर कैंडिडेट का आना शुरू किया था, देखिए एक कैंडिडेट ने साझा किया था 3:24 से, यानी समझ सकते 3 बजे से ही आना, या उससे पहले भी आना शुरू किया गया था। डियर कैंडिडेट, इक्वल लेटर हैव बीन मेड लाइव फॉर डीबी चेक।
ईमेल फॉर द मोर कम्युनिकेशन रिगार्ड्स RRB, ठीक है। ये जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ सभी को ये मेल आया है। यहाँ से आपको DB के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और DB अपना करा सकते हैं। और DB का डेट दोस्तों 29 तारीख से स्टार्ट है, 6, ठीक है, 29 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक। आप लोग देख सकते हैं अपना नाम लिस्ट में, ठीक है। वो लिस्ट मैं आपको दिखा दूँ। देखिए दोस्तों, वो लिस्ट के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ 3rd DB का, ये देखिए लिस्ट है। अच्छा खासा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे लगभग 25 पेज का है। आप ऑफिशियल साइट के से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी दिया हुआ इसमें, कटअप वटअप सभी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सीरियल नंबर सभी है, आप देख सकते हैं। मैंने जितने बोला कैंडिडेट का कितने सिलेक्शन हुआ आपको मैं दिखा दूँ ऑफिशियली, ठीक है। देख लीजिए 634 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। लास्ट कैंडिडेट आशीष कुमार है, ठीक है। 6 तारीख इनका DB डेट है। RRC ईयर ऑफिस ईयर एवेन्यू, ठीक है, 12 बजे। तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन है दोस्तों, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ, जो निराश मत हो दोस्तों, जिनका पॉइंटों में अभी मार्जिन में छूटा हो, उनका आगे क्या हो सकता है मैं अभी बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खासकर इनमें इस DB में बोल सकते हैं तो OBC वाला कैंडिडेट को बहुत बड़ा झटका लगा, निराशा लगा। अभी आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि किस लिए क्या, इस पर ज़्यादा बोलना नहीं। अब चलिए दोस्तों मेन मुद्दे के बाद कि कटअप कितना कम हुआ, हर कैटेगरी वाइज कितना कम हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। और 4th DB में किनका कैंडिडेट का चांस हो सकता है वो मैं बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। उम्मीद ना तोड़े और ना खोएं। देखिए दोस्तों, मैंने प्रीवियस कटअप यानी 2nd DB के कटअप को और 3rd DB के कटअप को आपको सामने रखा है। अब देखिए UR का, पहले देखते हैं UR का कितना कटअप कम हुआ है। पहले देखिए 75.00726 था, अभी घटकर 73.831 हुआ। यानी बोल सकते हैं UR का 1.6 के करीब कम हुआ है। जिनका भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इतने नंबर के रेंज में होंगे तो उनका हुआ है, ठीक है। इसके बाद का मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप रेंज एक ले रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि 1.6 1 इतना नहीं, आप घटा सकते हो, खुद देख लीजिएगा। अब आता है OBC का, सॉरी SC का। तो यहाँ देखिए 65.77975 है। और देखिएगा 3rd DB में 65.4649 है। यानी आप बोल सकते हैं इसमें कि 70 से 7 से माइनस कर लीजिए 46, आपको समझ में आ जाएगा। 31.31 का यहाँ पर मार्जिन कम हुआ है SC कैटेगरी में, जो कि अच्छा खासा है। उसके बाद आप आइए ST का, तो 56.6827 हुआ, यहाँ घटकर 56.36795 हुआ। यानी बोल सकते हैं यहाँ का मार्जिन 0.32 कम हुआ है ST में, ठीक है। यहाँ भी लगभग थोड़ा अच्छे खासे कम हुआ है। अब आइए मेन दोस्तों OBC का, कि बहुत से कैंडिडेट OBC में परेशान है, जिन्हें बहुत बड़ा निराशा मिला है। देखिए OBC का 72.84143, यहाँ देखिए घटकर 72.68077, यानी बोल सकते हैं 0.16। ये तो दोस्तों 2nd DB से भी कम घटा है, क्योंकि 2nd DB में 0.18 के करीब घटा था। तो ऐसे कैसे, ये मुझे भी मतलब थोड़ा है कि नॉन जॉइनिंग कम हुई है UR के तुलना में, इसीलिए इनके सीटें कम हैं, जिनके कारण इनका डेंसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। OBC का डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये कटअप भी कम घटा है, ये आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब रहा दोस्तों देखिए EWS का 63.45044, यहाँ देखिए 63.06312, यानी बोल सकते हैं कि 0.44 के करीब कम हुआ है। ये मान लीजिए कि EWS का भी बहुत अच्छा खासा कम हुआ, अच्छे खासे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। इनका डेंसिटी कम था इसीलिए इतना घटा है, ठीक है। अब रहा PWD VI का 62.33733 है, यहाँ देखिए कितना घटका हो गया है 60.6667 का, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि 1.7 का यहाँ भी मार्जिन कम हो चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए PWD HI में, यहाँ तो था दोस्तों, यहाँ तो नहीं है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आगे देखिए PWD LD में 62.27056, यहाँ हो गया 60.67654, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 1.5 नंबर से भी ज़्यादा का कम हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा कटअप। अब 4th DB की बात है,
तो देखिए दोस्तों 634 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। ये आप भी जानते हैं 634 का मेडिकल स्टैंडर्ड सही नहीं होता। अब कुछ कैंडिडेट एब्सेंट होंगे, मेरा अनुमान है लगभग 150 यहाँ से ऑल कैटेगरी मिलाकर एब्सेंट होंगे, चाहे कुछ कारण से आपको 4 DB में सीटें मिलेगी हर कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूट होकर। अब रहा कि 4 DB में देखिए सब कैंडिडेट पूछ रहे CCA का OBC का सीट नहीं दिया इसलिए बहुत कम है। तो देखिए दोस्तों सभी कहना है कि सीटें होल्ड है, पेंडिंग है, क्या नहीं है, वो तो बात की बात है। अगर सीटें देती हैं तो उसमें से OBC को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, अगर मेरा अनुमान है दोस्तों। और ये 100 में तो आप ना के बराबर मान कीजिए कोई कैंडिडेट एब्सेंट होगा, यहाँ से 15 मान सकते हैं, 15, ठीक है। तो 100 से 105 यहाँ से अगर CCA का सीट देता है तो OBC को मिल सकता है। हाँ, अगर रिप्लेसमेंट में, अगर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर दे दिया 4 DB में तो दोस्तों इतना हुआ, 4 DB तक 100 फिर सीटें मिल सकती है अगर CCA का देगा तो, यानी 0.16 के फिर घट सकता है OBC का, ठीक है। अगर कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हुआ तो, हाँ अगर कैटेगरी शिफ्टिंग हुआ, अगर अभी देखिए 0.65 का अंतर है UR OBC का। अगर मान लीजिए UR का ये रिजाइन का ज़्यादा कैंडिडेट मिलता है और 3 DB में ज़्यादा एब्सेंट होता है तो कैटेगरी शिफ्टिंग हो जाएगी, इसमें OBC को कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो UR का भी घटेगा, OBC भी घटेगा। तो UR वाला दोस्तों मैं बोल अभी भी जिनका 0.8 से 1 नंबर कम है वो उम्मीद रखें, ठीक है। और OBC का दोस्तों मैं बता दूँ डेंसिटी बहुत होने की वजह से रिप्लेसमेंट तक मैं बोल सकता हूँ कि बहुत मुश्किल से 0.5 जाएगा अगर कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हुआ तो, ठीक है। अगर रिजाइन की सीटें अगर मान लीजिए रिजाइन का सीटें कम से कम 70 को अगर मिलता है OBC का और ये CCA का, ठीक है, 100 सीटें और एब्सेंट का मान लीजिए तो 200 सीटें आएगा लगभग। तो 200 सीटें में आप मान सकते हैं, आप देख लीजिएगा 0.2 से 0.3 घट सकते हैं, यानी 0.5 भी बहुत मुश्किल से यहाँ बिना कैटेगरी शिफ्टिंग का घटता नज़र आ रहा है। अगर कैटेगरी शिफ्टिंग होगा तब 0.5 तक घट सकता है। यही दोस्तों सच्चाई है। अब आगे आपको क्या कहना है बताइएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मेरा अनुमान कि आज आ सकता था, तो देखिए आ गया। बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है तो क्यों वीडियो बनाते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा है दोस्तों कि मैं किस लिए वीडियो बनाता हूँ, किस लिए रियल फैक्ट बनाता हूँ। आज आया कि नहीं आप लोग ही देखिए, फिर से मैं साबित सही हुआ कि नहीं। जो कैंडिडेट बोलते थे उन्हें तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप निराश हो, और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगा तो देखिए, आपको लगता है जेन्युइन जानकारी देता हूँ तभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। हालांकि दोस्तों मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा एनालिसिस करने के बाद बना रहा हूँ, ठीक है। और 4 DB के बाद मैं जब तक ईस्टर्न रेलवे का ADB चलेगा तब तक मेरा अपडेट देता रहूँगा ईस्टर्न रेलवे संबंधित। तो चलिए दोस्तों बस आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ईस्टर्न रेलवे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।